भारत पाकिस्तान डीजीएमओ की आज बातचीत से पहले प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं पीएम आवास पर। और देखिए सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास की बड़ी बैठक चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। बातचीत होनी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में। पहले ही जानकारी दी गई थी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या अपडेट है? कितनी देर पहले बैठक शुरू हुई है? देखिए प्रत्युष, इस समय बड़ी बैठक शुरू हो गई है प्रधानमंत्री आवास पर। 2 मिनट पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। वैसे अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं, एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं, सीडीएस अनिल चौहान पहुंच चुके हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं, रॉ चीफ हैं, आईबी चीफ है। दरअसल वही जो कोर कमेटी है जो 29 अप्रैल को बैठी है और लगातार वो फिर बैठकें कर रही है और मीटिंग्स कर रही है, इन सभी विषयों को लेकर एड्रेस कर रही है। तो वही पूरी कोर कमेटी एक बार फिर से प्रधानमंत्री आवास पहुंची है और 11 बजे का ये समय निर्धारित था मीटिंग का और ये बैठक शुरू हो चुकी है। चूँकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है प्रत्युष, क्योंकि 12 बजे डीजीएमओ लेवल की बैठक होनी है, जिसमें पाकिस्तान अपने काउंटर पार्ट के साथ उनको डिस्कस करना है। जितने भी इश्यूज़ हैं बॉर्डर पे, उन सभी इश्यूज़ को एड्रेस करना है। हमारे देश में जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनको एड्रेस करना है। पाकिस्तान को दरअसल डीजीएमओ लेवल पे बताना है कि आपकी क्या गलतियां हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से आतंक को जी। और ठीक उससे पहले 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री आवास में ये बड़ी बैठक शुरू हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इस बैठक के जरिए लाइन तय होगी और उसी लाइन पर डीजीएमओ बात करेंगे। जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये कि आज दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच आज एक अहम बैठक होने वाली, जिसमें सीज फायर के साथ ही मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। देखिए सीज फायर के बाद ये पहली डीजीएमओ की बैठक होनी है। भारत पाकिस्तान के बीच एक बातचीत होनी है और 12 बजे ये बातचीत होगी, जिसका इंतजार हर किसी को है। सीज फायर के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है डीजीएमओ की बातचीत से पहले, और 2 तस्वीरें आपको सामने है। देखिए आज डीजीएमओ की जो बातचीत होनी है, एक तरफ भारत की तरफ से राजीव घई इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से काशिफ अब्दुल्ला इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रत्युष डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी और 10 तारीख को जो पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाते हुए फोन कॉल आई थी डीजीएमओ की तरफ से कि हम संघर्ष विराम चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि शाम 5 बजे के बाद से सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन फिर भी रात में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने की नाकाम कोशिश की गई और उसके बाद आज ये टेलीफोनिक बातचीत होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर हमारे साथ हैं और साथ ही रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक सर, एक खाका तो बिल्कुल खींचा जा चुका है, जिसको इस वक्त फाइनल धार दी जा रही है प्रधानमंत्री के आवास पर। क्या वो बात होगी जो पाकिस्तान को सीधे सीधे कहा जाएगा? जी, मैं आपके जरिए देशवासियों को बता देता हूं कि भारतीय सेना जो है वो हमेशा अपने देश के लीडर्स की बात सुनती है और उनके कहे अनुसार आगे बढ़ती है, अनलाइक पाकिस्तान। तो इस समय जो सेना के प्रमुख या डीजीएमओ जो भी बात करेंगे, डीजीएमओ 12 बजे जब बात करेंगे अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट के साथ में, तो वो कुछ पॉइंट उन तक रखेंगे। इस पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा होगा प्रोबेबली इस समय प्रधानमंत्री आवास में। क्या पॉइंट रखेंगे? नेगोशिएशन टेबल पर जब वो आएंगे तो पाकिस्तान वाले भी अपनी पॉइंट रखेंगे, हमको किस मुद्दे पर क्या बोलना है और हमको किस मुद्दे तक पीछे भी हटना पड़ सकता है। ओपी तिवारी सर, इसमें 2 बातें जो 2 लोगों ने सुनी है, वो है एक्ट ऑफ वार। अगर आपने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, एक्ट ऑफ वार मानी जाएगी, और रेड लाइन यानी एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। वो लक्ष्मण रेखा ये पाकिस्तान को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। हाँ प्रत्युष, ये बिल्कुल सहमत हूँ। इसका एक तगड़ा इम्प्लीकेशन है कि जैसे हमें वर्ल्ड ओपिनियन बनाने की, जनरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप कुछ करोगे, हम तुरंत जवाब देंगे। अब देखिए एक इंडिकेशन, एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, फौज को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस ऑप्शन तैयार किए जाते हैं और उसमें मोस्ट सुटेबल कौन है वो अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब वेरी क्लियर है कि हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव हम एनालाइज करते हैं और क्या है उसके लिए तैयार रहते हैं। तो भारतीय फौज अब 24 घंटे तैयार रहेगी, तैयार रहती थी, अभी थोड़ा और बढ़ेगी, बिकॉज हम हमेशा तैयार रहते थे कि हमें
कौन सा टारगेट डिस्ट्रॉय करना है, ऑलवेज एक पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। ये बात जो है तीनों सेनाओं की तरफ से बड़ी क्लियर कर दी गई है कि भैया हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। अगर वहां से सरहद पार से एक गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। मैं लौटूंगी आपके पास और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए भारत का रुख बिल्कुल साफ है। कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी, सिंधु जल संधि पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि ये बातचीत जो होती है वो कूटनीतिक स्तर पर, ये डिप्लोमेटिक बातचीत है। हालांकि इस डीजीएमओ की बैठक में शायद इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी। यहां पर सीमा पर जो गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जाती है या फिर वहां से जो घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश की जाती है